धरती का वो कोना जहां कुदरत अपनी सबसे खूबसूरत कहानियां लिखती है। कहते हैं सफर वो है जो ना सिर्फ जगहों तक ले जाए बल्कि खुद से और अपनों से जोड़ दे। और आइसलैंड का ये सफर कुछ ऐसा ही था। सुबह की पहली किरण जब बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर पड़ती है तो हर दिन एक नई शुरुआत जैसा लगता है। रात के आसमान में नॉर्दर्न लाइट्स का जादू ये सिखाता है कि असली सुख सादगी और प्रकृति के करीब रहने में है। एक छोटी सी वैन और बड़े सपने, हर दिन एक नई मंजिल, हर मोड़ पर एक नई कहानी। वैन में रहकर खाना बनाना, ठंडी हवा में गर्म चाय पीना और रात में खर्राटों के बीच हंसते हंसते सो जाना। आइसलैंड की सड़कों ने यह सिखाया कि असली खूबसूरती छोटी छोटी यादों और पलों में छुपी होती है। तो आइए हमारे साथ इस अद्भुत सफर पर और देखिए आइसलैंड को हमारी नजरों से। जहां हर मोड़ एक कहानी है और हर नजारा एक याद। कल के वोल्केनो एडवेंचर के बाद पूरी रात मेरा ओवर एंग्शियस दिमाग इसी सोच में पड़ा रहा कि क्या बाकी ट्रिप भी इतनी ऑसम होगी। और इसी ओवर थिंकिंग के चक्कर में हम दोनों लेट उठ गए। Day 1 was absolutely insane. एक्साइटमेंट फुल ऑन था क्योंकि शेफाली मुंबई स्टाइल सैंडविच के साथ साथ गर्मा गर्म कटिंग चाय बना रही थी। साथ साथ हम रेडी थे रेजाविक को फाइनली टाटा बाय बाय बोल के अपने रिंग रोड एडवेंचर को ऑफिशियली किक स्टार्ट करने के लिए। डे 2 का प्लान बहुत ही सिंपल था। आज हम आइसलैंड के फेमस गोल्डन सर्कल कवर करने वाले थे। ये एक पॉपुलर टूरिस्ट सर्किट है जो हर आइसलैंड ट्रैवलर के आइटनरी में होता ही है। एक मजे की बात यह है कि while I'm not exactly a शाहरुख खान फैन, गेरुआ के मोस्ट आइकॉनिक शॉट्स गोल्डन सर्कल के काफी लोकेशंस पर शूट हुए थे। So, if you're in the mood for some Bollywood vibes, आइसलैंड आपके लिए स्टेज रेडी रखा है, पर क्राउड के बदले आपको सिर्फ भेड़ बकरियां मिलेंगी। प्रो टिप, अगर आपके पास टाइम की कमी हो और आपको आइसलैंड की एक शॉर्ट बट ऑसम झलक देखनी हो तो गोल्डन सर्कल का टूर फॉलोड बाय अ क्विक स्टॉप एट आइसलैंड्स ब्लू लगून एकदम पैसा वसूल ऑप्शन है। अब एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन, पिछले एपिसोड के बाद काफी लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा कि भाई तेरी हिंदी इतनी खराब क्यों है। सो लेट मी एक्सप्लेन। इंग्लिश के साथ साथ मैं टोटल 5 लैंग्वेजेस बोल लेता हूँ ना। तमिल पेसर साउथ इंडियन, महाराष्ट्राला पोरंद वळंदवा, एन वीटलं मतमा तमिळदां पेसुवम, पण मित्रांबरोबर रोज मराठी आणि हिंदीमध्ये बोलायचं। आणि मला असं वाटतं की मराठीमध्ये मी सगळ्या भाषांच्या पेक्षा जास्त प्रामाणिक आहे। कॉलेज एंड वर्क लाइफ इज ऑल अबाउट इंग्लिश एंड दैट स्टक विथ मी। शादी तो बाद शेफाली और इन-लॉज नाल गल करन लई मैंने पंजाबी सीखी और कनाडा विच रह के मैंने अपनी पंजाबी स्किल्स नू होर भी इंप्रूव कर लिया। बेसिकली मेरी जुबान एक लिंग्विस्टिक बुफे है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा मिलेगा, पर असली रेसिपी मुझे खुद को नहीं पता। तो फाइनली हम आइसलैंडिक गोल्डन सर्कल के वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड पार्ट्स में आ गए, हकुलदलुर, यार रहने दो, जियोथर्मल एरिया में, जहां के गाइजर्स वर्ल्ड फेमस है। यहाँ के गाइजर्स हर 5-10 मिनट में एक्सप्लोड करते हैं, जो एक स्पेक्टेकुलर नजारा होता है। लेकिन अगर आप क्राउड से बचना चाहते हो तो सबसे अच्छा यह है कि आप सुबह जल्दी आए।
हमने इस गाइजर्स को मल्टीपल टाइम्स इरप्ट होते हुए देखा और सच कहूँ तो वीडियो देख के जो फील मिलती है वो इस मोमेंट का असली एक्सपीरियंस नहीं दे सकता। ये नेचुरल फिनोमेना देखना एक अलग लेवल का थ्रिल था। हमने उस गाइजर को करीब 10 बार फटते हुए देखा। वहां मन भरने के बाद हमने डिसाइड किया कि थोड़ी ट्रैक करते हैं और इस जियोथर्मल एरिया का पैनोरामिक व्यू एंजॉय करते हैं। रास्ते में कई छोटे गाइजर्स और कुछ अमेजिंग नेचुरल साइट्स देखने को मिली। ऊपर चढ़ते वक्त इतनी तेज हवा चल रही थी कि कैमरा को संभालना मुश्किल हो गया था। लेकिन जब हम ऊपर पहुंचकर वो ब्रेथ टेकिंग नजारा देखा, एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली वर्थ इट। शेफाली और मैं आज तक इस बात पर आर्ग्यू करते हैं कि वो सांबर राइस था या रसम, कुछ भी कह लो। एक अमेजिंग लंच के बाद जो हमने अपनी वैन में ही बनाया, हम आइसलैंडिक रिंग रोड पर फिर से निकल गए, headed to our next destination, which was slated to be the highlight of our day. गल्फॉस वाटरफॉल हमारे आइसलैंडिक वैन लाइफ एडवेंचर का एक मेजर हाईलाइट था। जैसे ही हम पार्किंग लॉट से गल्फॉस वाटरफॉल की तरफ बढ़ने लगे, एक अलग ही फीलिंग थी। ये एक नेचुरल वंडर था जिसे हमने YouTube पर कई बार देखा था, पर जब हम उसके सामने खड़े हुए तो वी ट्रूली वेर एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स। कभी कभी हमारी जिंदगी इतनी तेज चलती है कि हम हर चीज को भागते भागते देखते हैं, लेकिन जब हम नेचर के साथ अपने रिश्ते को समझने की कोशिश करते हैं, पता चलता है कि असली सुकून वही है। जिंदगी को धीरे से जीना, हर पल को महसूस करना और नेचर के साथ एक हो जाना, ये वो मोमेंट्स हैं जो हमें अपनी असली जरूरत और सुकून का एहसास दिलाते हैं। गल्फॉस के आसपास का सीनरी बिल्कुल अलग है। यहाँ आपको नेचर का रॉ पावर देखने मिलता है। व्यू पॉइंट्स के आसपास वॉकवे में मस्ती करना थोड़ा डेंजरस हो सकता है। जितना स्कैरी ये नज़ारा दिखता है, उतना ही उसमें नेचुरल ब्यूटी भी है। हमें कभी भी नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अर्थ और उसके नेचुरल एलिमेंट्स के साथ हमारा रिश्ता हमेशा रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग से ही होना चाहिए, क्योंकि नेचर की शक्तियों के सामने इंसान कुछ भी नहीं है। We were back on the road. 20-minute मैगी नूडल खाने के बाद हमारे अगले डेस्टिनेशन की तरफ ड्राइव करते हुए ऐसा लगा जैसे किसी पिकासो के पेंटिंग के थ्रू मैं गुजर रहा हूं।
एक चीज हमने आइसलैंड ट्रिप के दौरान जल्द ही समझ ली कि यहाँ का मौसम बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। हर एक घंटे में बदल जाता है, कभी धूप तो कभी तूफान। पर ऑनेस्टली, even a bad day spent in nature is much better than a good day spent sitting on the couch at home. जैसे ही सेजलेंडा फॉल्स नजर आया, मुझे गेरुआ सॉन्ग की याद आ गई। मैं तो वैसे बिल्कुल अनरोमांटिक हूँ, लेकिन इस वाटरफॉल की खूबसूरती ने मेरे अंदर के शाहरुख खान को जगा दिया था। मुझे भी यहाँ स्लो मोशन में बरसात और वाटरफॉल्स की आवाज के बीच में गेरुआ सॉन्ग में काजोल के साथ, मेरी वाइफ के साथ डांस करने का मन कर गया। हालांकि मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मेरी वाइफ के अलावा यहाँ कोई मुझे नाचता हुआ नहीं देखना चाहेगा। सेजलेंडा फॉल्स एक बहुत ही यूनिक डेस्टिनेशन है। अनलाइक ऑल द अदर डेस्टिनेशंस इन द गोल्डन सर्कल, इसका नाम लेना बहुत ही आसान है। वाओ, क्या जोक है। इस वाटरफॉल की सबसे यूनिक बात यह है कि आप इसके पीछे जा सकते हो। लाइफ में पहली बार हम एक वाटरफॉल को अंदर की ओर से देख रहे थे और ये एक्सपीरियंस एक अलग ही लेवल का था। यहाँ इस मैजिकल मोमेंट पे मैंने अपनी वाइफ से अपनी दिल की बात बताई। आखिर हमने रेनकोट क्यों पहना है भाई? हम तो पूरी तरह ऑलरेडी भीग चुके हैं। दिल की बात एक्चुअल में ये थी कि यही वो मोमेंट्स हैं जो दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस जाती हैं। पूरे भीगे हुए पर दिल से एकदम खुश। वहां सिर्फ एक वाटरफॉल नहीं बल्कि मल्टीपल वाटरफॉल्स जो क्लिफ्स के साइड से गिरते हैं। और साथ में कुछ एपिक गुफाएं हैं जिसे आप दिन भर एक्सप्लोर कर सकते हो। हम पूरी तरह भीग चुके थे और आगे का सफर बहुत ही लंबा था, बट वी वांटेड टू फ्रीज दिस मोमेंट इन टाइम एंड नेवर लीव दिस प्लेस। एक एब्सोल्युटली एपिक डे के बाद हम हमारी उस रात की कैंप साइट की ओर बढ़ रहे थे। We were fully drenched, extremely tired, hungry as hell, but we just couldn't stop talking about how awesome this day was. यप, ये वही जगह है जहां हमने पूरी रात बिताई थी हमारे वैन में। मैं अपनी वाइफ के उठने से पहले ही जाग गया था एक्साइटमेंट की वजह से, और शायद 1 घंटे से ज्यादा सिर्फ यही बैठे बैठे स्कोगा फॉल्स की शेयर मैग्निफिसेंस को देखता रहा। इतना ग्रैंड और पावरफुल चीज के सामने बैठकर आपको अजीब सी सुकून और ह्यूमिलिटी फील होती है।
जैसे नेचर आपको याद दिला रहा हो कि जिंदगी के सबसे एपिक मोमेंट्स किसी अल्ट्रा लग्जरी 5 स्टार होटल में नहीं, बल्कि यहाँ नेचर की गोद में है। आज के ब्रेकफास्ट मेन्यू में था गर्मा गर्म ऑमलेट सैंडविच और कटिंग चाय। ऐसे नेचर के मास्टरपीस के सामने कटिंग चाय का मजा कुछ और ही होता है। हमने कुकू कैंपर्स के थ्रू कैंपिंग चेयर्स भी रेंट पे ले रखे थे। ऐसी जगह पर एक सिंपल ऑमलेट सैंडविच और चाय जैसी छोटी छोटी चीजें भी एक अलग ही लग्जरी लगती है। जब हम वाटरफॉल की तरफ चले तो उसकी प्रॉक्सिमिटी और पावर हर कदम पर ज्यादा फील हो रही थी। यहाँ पास में ही एक छोटी सी ट्रैक है जहाँ से आप स्कोगा फॉल्स को ऊपर से देख सकते हो। गेरुआ सॉन्ग यहाँ पर भी शूट हुआ था, लेकिन ठंड इतनी थी कि अंदर का SRK क्या, अंदर का राज और राहुल दोनों ब्लैंकेट में ही चुपके बैठे रहे। It was the perfect start to our third day in Iceland. Skoga Falls में काफी टाइम स्पेंड करने के बाद we were on the road again and what we saw next totally blew our minds away. हाँ यार, मुझे पता है, हर 5 मिनट के बाद यही कहता रहता हूँ इस वीडियो में कि ये इंसेन है, वो ऑसम है, पर क्या करूँ, आइसलैंड है ही ऐसी जगह। और जैसे जैसे आप इस सीरीज में हमारे साथ आगे बढ़ोगे, आप भी यही देखेंगे कि आइसलैंड कीप्स अपिंग इट्स गेम एवरी सिंगल डे। अगर आज सुबह के इस एडवेंचर के बारे में अजनबी वाले अक्षय कुमार से पूछते तो वो पक्का कहता कि ये तो एक इत्तेफाक था। स्कोगा फॉल्स कैंप साइट पर मिले एक कपल ने हमें यहाँ रुकने की एडवाइस दी और हमने सोचा चलो विक शहर जाते हुए थोड़ा देख लेते हैं। जो सिर्फ कुछ मिनट का डिटोर लग रहा था, वो हमारे ट्रिप का एक और हाईलाइट बन गया और हम यहाँ घंटों तक रुके रहे। कनाडा के ग्लेशियर्स के कंपैरिजन में आइसलैंड के ग्लेशियर्स का एक अलग ही मिस्टिकल ऑरा है। यहाँ का हर तरफ फैला लावा रॉक और ग्रीन मॉस लैंडस्केप को पूरी तरह एक फैंटेसी नॉवेल की सीन की तरह बना देता है, बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन्स के बियॉन्ड द वॉल वाले पार्ट्स की तरह। हमारे लिए ग्लेशियर्स को देखना हमेशा एक बिटर स्वीट मोमेंट होता है। एक तरफ तो हम थैंकफुल होते हैं कि आज भी हम इन नेचुरल वंडर्स को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो वी आर इनक्रेडिबली ब्लेस्ड एंड लकी फॉर दैट। पर साथ ही ये भी रियलाइज होता है कि कैसे इन ग्लेशियर्स का मेल्ट होना एक हार्श रियलिटी है। यहां पर भी हमें वही फीलिंग आई, एक तरफ मिस्टिकल ब्यूटी और दूसरी तरफ मेल्टिंग ग्लेशियर्स का दुख। आज यहां हार्डली कोई और था। आइसलैंड के इस ट्रिप में हमने कई डिटोर्स लिए और हर वो डिटोर अपने में एक अलग कहानी थी।
और उन कहानियों में से ये जगह हमारे लिए सबसे स्पेशल था, क्योंकि हम यहाँ पूरी तरह एक इत्तेफाक से ही पहुंचे। इस पूरे जगह का सुकून और सॉलिट्यूड हम दोनों के लिए प्राइसलेस था। ऐसा लग रहा था जैसे टाइम एकदम स्लो हो चुका है। यह जगह स्कोगा फॉल्स कैंप ग्राउंड से सिर्फ 20 मिनट दूर था एंड वी वुड हैव जस्ट ड्रिवन पास्ट इट। कभी कभी रोड लेस ट्रैवल्ड को मिस मत करना, पता नहीं क्या सरप्राइजेस मिल जाएंगी वहां पे। आज का हमारा प्लान अपसाइड डाउन हो चुका था because we spent way too much time on that glacier. But it was absolutely epic, so no regrets. आइसलैंड के फेमस ब्लैक सैंड बीचेस टाउन ऑफ विक में हैं। वेदर काफी खराब हो गई थी, बारिश शुरू हो गई थी और हवा भी तेज चल रही थी। ये ब्लैक सैंड बीचेस वैसी जगह है जहां आपको ऐसा लगेगा कि आप एक हॉरर मूवी के सीन में हो। रेनी वेदर में ये बीच और भी स्पूकी लग रहा था। हमें ट्रूली ऐसे लग रहा था कि हम किसी और प्लैनेट में हैं। ये बिल्कुल एक सरियल एक्सपीरियंस था। उसके बाद जब मौसम ठीक हुआ तो हम वही बगल में ब्लैक सैंड बीच की एक व्यू पॉइंट पर चले गए। पर यार ओवर टूरिज्म ने इस जगह को बर्बाद कर दिया था, तो हम यहां पे ज्यादा टाइम नहीं बिताए। डे 3 इन आइसलैंड ने हमें यह सिखाया कि कभी कभी अपने प्लान्स को थोड़ा चेंज करना भी जरूरी है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस ही जिंदगी का असली मजा है। अगले एपिसोड में वी स्टेड एट आवर नंबर 1 कैंप साइट फ्रॉम दिस एंटायर ट्रिप, और वहां हमने एक ऐसा ट्रैक किया जो हमारी लाइफ का सबसे एपिक ट्रैक था। सो डोंट मिस आउट आवर नेक्स्ट एपिसोड। पूरा ब्लॉकबस्टर पैसा वसूल होने वाला है।